अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको सितारों के सफ़र पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सूरज ग्रहण का आपकी कुंडली पर क्या असर होगा। 29 मार्च को लोकल टाइम के हिसाब से तकरीबन 1:50 से लेके 2:20 के दरमियान, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो टाइम है लोकल टाइम पीरियड के हिसाब से ये स्टार्ट होगा। तकरीबन 3 घंटे 53 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा और ये पाइसेस में लगने जा रहा है सूरज ग्रहण। लेकिन इस सूरज ग्रहण के लगने के 17 दिन तक सन यहीं पे रहेगा, सूर्य यहीं पे रहेगा, पाइसेस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे गौर व फिक्र की बात यह है कि सैटर्न भी उसी दिन तकरीबन 4:30 के करीब 4:35 मिनट 58 सेकंड पे ये पाइसेस में ट्रांजिट करेगा, यानी पाइसेस में गोचर करेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स डालेगा। सैटर्न की अलग से सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्द सितारों के सफ़र पर, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में इस सूरज ग्रहण का क्या असर होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज मीज़ान भी कहा जाता है। ये सूरज ग्रहण 29 मार्च 2025 को आपके 6th हाउस में होने जा रहा है, जो कि पाइसेस है। ये आपकी सेहत, आपके दुश्मन, आपके रोज़ के काम और आपके कंपटीशंस का हाउस है। ये पीरियड आपके करियर से रिलेटेड और आपकी हेल्थ से रिलेटेड एक चैलेंजिंग फेज़ लेके आएगा, लेकिन आपको बदल भी सकता है ये इन चीज़ों में। तो अगर किसी लीगल मैटर या फिर आप कंपटीशन में हैं, तो यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। बस आपको चाहिए कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करें, तो जीत आपकी है। फाइनेंसेस के हिसाब से बात करूँ, ये सूरज ग्रहण आपके एक्सपेंसेस में इजाफा करेगा, लेकिन आपकी इनकम जो है वो स्ट्रांग रहेगी। अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ है तो उसकी रीपेमेंट के लिए आपके ऊपर प्रेशर बहुत आएगा। अगर किसी से जॉइंट इन्वेस्टमेंट या बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसके फाइनेंशियल टर्म्स और एग्रीमेंट्स आपको 2 दफ़ा चेक करना ज़रूरी होगा। और अगर आपने किसी को लोन दिया है, कर्ज़ा दिया हुआ है, तो उसको लेने में आप लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना रहेगा। बहुत मुश्किल होगी आपको हासिल करने में वापस अपना पैसा। तो अगर उधार दे दिया है तो सब्र रखिए, और अगर नहीं दिया तो ना देना बेहतर रहेगा। इसके अलावा किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट में एंटर हो रहे हैं, जैसे कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 10 दफ़ा सोचिएगा पैसा लगाने से पहले, और अच्छे से रिसर्च कीजिएगा और एक्सपर्ट की ओपिनियन के बगैर पैसा नहीं लगाइएगा। आपके करियर की बात करूं तो आपका करियर इस वक्त आपकी इमोशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच का बैलेंस मांग रहा है, क्योंकि काम की जगह पे आप लोग कॉन्फ्लिक्ट्स या ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, या आप लोगों का काम का प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम का प्रेशर बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएंगी, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है आप लोगों को। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो किसी भी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से पहले या इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल रिस्क का एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। तो इस सूरज ग्रहण के टाइम पीरियड में आपको अननेसेसरी ऑफिस के कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। बिना सोचे समझे कोई भी अल्फाज नहीं निकालने आप लोगों ने। अगर आप नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो सब्र रखिएगा। जज्बात में बह के कोई भी डिसीजन नहीं लेना आप लोगों ने। कोई भी नया प्रोजेक्ट या नई डील शुरू करने से पहले बहुत अच्छे से क्लैरिटी रखिएगा अपने माइंड में, रिसर्च अच्छी कीजिएगा, पेपर वर्क ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। बात करता हूँ आपकी लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ सूरज ग्रहण में प्रैक्टिकलिटी डिमांड कर रही है। वो ये बता रही है कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर आके प्रैक्टिकल दुनिया के हिसाब से सोचो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कंपैटिबिलिटी चेक कीजिएगा, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ज़रूर रखनी होगी। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपकी ट्रेन पटरी से गिर जाएगी। अगर आप लोग सिंगल हैं तो किसी नए इंसान से मिल सकते हैं, लेकिन स्लोली वो कनेक्शन आप लोगों का डेवलप होगा। तो अपने रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी रखिएगा, सब्र से काम लीजिएगा, और जज्बात में आके फैसले नहीं लेने आप लोगों ने। जिन लोगों की लाइफ में पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज चल रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा टाइम है कि उन चैप्टर्स को क्लोज कर दिया जाए। अगर आपके पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के ओपन कम्युनिकेशन करें, तो आपके मैटर रिजॉल्व हो सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करता हूँ। आपका जो 7th हाउस है वो एरीज़ है, तो आप लोग बहुत पैशनेट लवर हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स भी बढ़ सकती हैं। अगर ऑलरेडी आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो आप लोगों को सब्र रखना होगा, आपको कमिटमेंट सीखनी होगी। कमिटमेंट से याद आया, बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको किसी लीगल या फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट पर क्लैरिटी रखनी होगी। जैसे कि मैंने बताया कि शादीशुदा ज़िंदगी में और पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो सब्र के साथ आप लोगों को काम रखना होगा। अगर आप किसी लीगल मैटर्स को फेस कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल्स की एडवाइस लें। थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ टाइम है। आपके दुश्मन आपकी इमेज भी ख़राब कर सकते हैं। बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रखिएगा। जॉइंट फाइनेंशियल जो भी डिसीजंस लें, उसमें प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच ज़रूर रखिएगा। हेल्थ की बात करता हूँ तो डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड आपको मसला आ सकता है। आपको स्ट्रेस हो सकता है, इंसोम्निया की शिकायत हो सकती है, जैसे नींद बार बार डिस्टर्ब होना, रात को बार बार उठ जाना,
तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा कोई लंबे अरसे से बीमार है, खांसी है, ज़ुकाम है जो जा नहीं रहा, लंग्स में तकलीफ़ है, हार्ट में तकलीफ़ हो रही है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कोई क्रॉनिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसका चेकअप अब करवाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तुला राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का अप्रोच रखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अप्रोच रखिए। मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। मेडिटेशन ये कि आप बैठ जाइए 15-20 मिनट आंखें बंद करके, मोबाइल बंद करके, और लंबी गहरी सांसें लीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, नंगे पाँव ज़मीन पर चलने की कोशिश कीजिए नेचर में जाइए, जैसे गार्डन्स हैं या कोई फॉरेस्ट आपके करीब है या कोई दरिया है, आपके समंदर है करीब या पहाड़ हैं, तो आप बाहर निकलिए, बाहर जाइए, थोड़ा घर से थोड़ा दूर जाइए, एक नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने वाकई इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप कितना मोटिवेटेड हैं और कितना आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।